जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू वाईफाई कोचिंग सेंटर। आप लोगों का वाईफाई कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं डिस्प्ले पर क्या है, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 अर्थात हिस्ट्री का जो पेपर का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन हम लोग करने जा रहे हैं। अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव का एग्जाम इतिहास के एग्जाम दे दिया और ऑब्जेक्टिव मिलाना है तो आप लोग समझिए कि ये चैनल आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सिक्योर 100 में 100 आपका सही आंसर बताया जाएगा। आपको इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप ए से लेकर जेड तक कोई भी मतलब सेट वाले हैं तो आराम से इस पर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों टाइम नहीं गंवाना है। और मैं आप लोगों से बता दूं, अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल आपके लिए हर एक सब्जेक्ट का जो भी है एनालिसिस ला रहा है, उसके बाद इसका क्लास ला रहा है, और आगे चल के आपको नौकरी से रिलेटेड हर एक समझिए कि वीडियो आपको देखने को मिलेगा। चाहे सरकारी जॉब हो चाहे उसका क्लास हो, आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। अतः आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टाइम हम लोग नहीं गंवाना है। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से हम लोग देखना चालू करते हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1793 ईस्वी में जब बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया तो वहाँ का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन थे वहाँ गवर्नर जनरल? कॉर्नवालिस थे। कौन थे? कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया था? तो 1813 ईस्वी में पेश किया गया था। कब पेश किया गया था? 1813 ईस्वी में। नेक्स्ट आइए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट आइए, फ्रांसिस बुकानन कौन थे? तो फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक थे। क्या थे? एक चिकित्सक थे। आप लोग मिलाते चलिए फटाफट अंदाज में। दोस्तों अगर आपको जहां भी लगे कि डाउट कंफ्यूजन लगे वहां पर आप लोग कमेंट बोल दीजिएगा हाँ कि सर ये नंबर क्वेश्चन में कुछ डाउट लग रहा है, क्योंकि दुनिया में सब कोई अपना से अच्छा ही करता है, लेकिन अचानक में कभी इतना फास्ट कराने में कभी कभी गलती हो जाता है। तो याद रखिएगा, आप लोग समझिए कि 99% मैं कह रहा हूँ आपका सही होगा। 1% में अगर कोई गलती होता है तो आप उसको नीचे आप मतलब कमेंट में बोल दीजिएगा, हम उसको सुधार देंगे। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट आइए, अंग्रेजों ने दामिन ई कोह में किस जनजाति को बसाया था? संथालों को। किसको बसाया था? संथालों को। रजतवाड़ी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी कौन होता था? रजतवाड़ी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी किसान होता था। कौन होता था? किसान। नेक्स्ट आइए, 10 मई 1857 के सिपाहियों ने कहाँ विद्रोह कर दिया था? तो मेरठ के जो मेरठ था वहां पर विद्रोह कर दिया था, बैरकपुर छावनी में। नेक्स्ट आइए दोस्तों, 1856 के 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने किस आरोप में हटाया था? तो कुशासन के कारण, वहां का शासन स्थिति खराब हो गया था, जिस कारण अंग्रेजों ने हटा दिया। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसे बंगाल आर्मी का पौधशाला कहा जाता था? अवध को। किसको कहा जाता है? अवध को। 11 नंबर आइए दोस्तों, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? तांबा का। मानव द्वारा किस धातु का उपयोग किया गया? तांबा का। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, सोर्तुघई नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान। कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता से गोदीबाड़े के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? लोथल में मिले। कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से। मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा किसे कहा गया है? मिस्र को कहा गया। किसको कहा गया है? मिस्र को। आप लोग मिलाते चलिए मेरे भाई मेरे दोस्त, आप लोग मिलाते चलिए। फ्योंस से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में होते हैं, कहाँ मिले हैं? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों मिला था। हम लोग क्या कह सकते हैं? और भी दोनों कह सकते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पर आपका। क्या है? SR राव द्वारा लोथल में खुदाई कार्यक्रम कब हुआ था? 1955 में। नेक्स्ट आइए, टाइम वेस्ट नहीं करना है। बौद्ध और जैन ग्रंथों में महाजन पदों की संख्या कितनी आप लोग जानते हैं? कितने महाजन पद थे? 16। नेक्स्ट आइए, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भाई इससे अच्छा क्वेश्चन कोई हो सकता है? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट आइए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे? कनिंघम थे। कौन थे? कनिंघम। बढ़ते चलिए, धम्म महामात का क्या अर्थ मतलब कार्य क्या था? तो समझिए धर्म का प्रचार करना, अपने धर्म का प्रचार करना था। नेक्स्ट आइए, सितंबर 1942 में आज़ाद हिंद सरकार का गठन किसने किया था? तो देखिए बहुत सारा इसमें डाउट है। आज़ाद हिंद जैसे फौज का बात किया जाए तो रास बिहारी बोस भी आता है, कभी कभी सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद सरकार का बताया जाता है कि सुभाष चंद्र बोस है। ठीक है, तो एक जो हम गूगल पर सर्च मारे थे तो वहाँ पर मोहन सिंह बताया जा रहा था, लेकिन हमारे रास बिहारी बोस या आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, इसको डाउट है थोड़ा, आप लोग भी इसको समझ लीजिएगा। नेक्स्ट आइए, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? लॉरेंस थे। कौन थे? लॉरेंस। नेक्स्ट आइए, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया था? तो 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में किसकी सरकार थी? लेबर पार्टी का। किसका सरकार था? लेबर पार्टी का। नेक्स्ट आइए, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट आइए,
संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर कौन थे? भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो लियाकत अली खान थे। कौन थे? लियाकत अली खान थे। तो देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट आइए हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किस शासक की प्रशंसा की है? तो समुद्रगुप्त की। किसी की थी? समुद्रगुप्त की। नेक्स्ट ये दोस्तों गौतमी पुत्र सतकर्णी का संबंध किस राजवंश से था? सातवाहन से था। किससे था? सातवाहन से। आप लोग मिलाते चलिए। मेरे भाई अगर चैनल पर नए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए एजुकेशनल वीडियो हमेशा लाते रहेगा और आपके तैयारी में 4 चांद लग जाएगा। अतः वाईफाई कोचिंग सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तमिल संगम साहित्य में वेलालर किसे कहा जाता था? हलवाहा को। किसे कहा जाता था? हलवाहा को। नेक्स्ट है शिल्प उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? सार्थवा। क्या कहा जाता था? सार्थवा। नेक्स्ट आइए धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में विवाह के कितने रूपों को मान्यता दी गई है? 8। कितने दी गई है? 8। नेक्स्ट आइए चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग कब भारत आया था? तो 600 समथिंग में आया था, यानी 7वीं शताब्दी हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट आइए ऋग्वेद का शासनकाल कब हुआ? तो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक। ईसा ईस्वी पूर्व। हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी है? तो 400 से अधिक थी। कितनी थी? 400 से अधिक। अब ऑप्शन डी हो जाएगा। उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो अवंती की थी। किसकी थी? अवंती की। कुषाण शासक अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाते थे? देवपुत्र। क्या लगाते थे? देवपुत्र। नेक्स्ट आइए गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? तो राजकुमार शुक्ल जो थे चंपारण के, वहीं मतलब आग्रह किए थे तो आए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? भाई कौन नहीं जानता है भाई? 13 अप्रैल 1919 को। अब आइए गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज की जो प्रकाशित कब हुई है? तो 1909 ईस्वी में। आइए गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? असहयोग आंदोलन था। जनआयोग असहयोग आंदोलन होता है। ठीक है। साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। कितने थे? 3। गांधी एज महात्मा पुस्तक के लेखक कौन थे? दोस्तों ये दीननाथ गोपाल तेंदुलकर है, लेकिन इसमें कोई नहीं मिला है, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन इसका जो लेखक राइटर बता क्या है? दीननाथ गोपाल तेंदुलकर। कमला देवी चट्टोपाध्याय गांधी जी के किस आंदोलन में उनकी सहयोगी थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। नेक्स्ट आइए गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? दूसरा। गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पुनः समझौता 1932 में हुआ था। नेक्स्ट आइए क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में आया था। विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश कहलाता है क्या? संगम। कृष्णदेवराय किस राजवंश के शासक थे? तुलु के। किसके थे? तुलु। राक्षसी तांगड़ी का युद्ध यानी तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 में हुआ था। उड़ीसा के गजपति वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 1435 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब विजय प्राप्त किया था? तो 1510 ईस्वी में। विजयनगर की यात्रा करने वाला अफानासी निकितन किस देश के व्यापारी थे? इटली के। महानवमी डिब्बा क्या है? तो समझिए कि एक महाविशालकाय मंच होता है। विजयनगर की मातृभूमि कौन थी? तो विजयनगर की मातृभूमि पम्मा देवी थी। विजयनगर के कुदिराई चेट्टी कौन थे? घोड़ों के व्यापारी थे। कौन थे? घोड़ों के व्यापारी। कृष्णदेवराय ने अमुक्त मल्यद किस भाषा में लिखी? तेलुगु भाषा में लिखी। किस भाषा में? तेलुगु भाषा में। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किस देवता की पूजा होती थी? तो समझिए कृष्ण सुभद्रा चाहे बलराम सभी आदमी का रथ निकलता है, तो इसलिए इसमें से डी यानी ऑप्शन 4 हो जाएगा आपका। नैनार किस देवता की उपासना करते थे? विष्णु के। किसे करते थे? विष्णु के। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का नेतृत्व किसने किया? बासवाना। निम्नलिखित में कौन अलवार संतों की रचना है? तौरम नलियरा दिव्यम, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। फारस से आने वाले मुसलमानों को क्या कहा जाता था? पारसिक। क्या कहा जाता था? पारसिक। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? दिल्ली है। कहाँ है? दिल्ली। आदि ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। वीर शैव परंपरा के वचन किस भाषा में रचित है? कन्नड़ भाषा में।
कबीर से संबंधित दोहे किस पुस्तक में संकलित किए गए थे? तो बीजक में संकलित किए गए हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिख गुरुओं के अलावा किन संतों की वाणी आदि ग्रंथ साहिब में संकलित है? किसमें हो जाएगा? तो समझिए कि मतलब आदि ग्रंथ में लगभग इस सभी लोग है, तो ऑल इसमें हो जाएगा। सुदर्शन झील को जीर्णोद्धार करने वाले शक राजा रुद्रदमन का काल क्या था? तो उनका काल दूसरी शताब्दी था। 5वीं सदी के मंदसौर अभिलेख जिसने रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है, कहाँ मिला है? मध्य प्रदेश में। प्राचीन भारत में जैन विद्वानों ने किस भाषा में साहित्य लिखा? प्राकृत। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, आप लोग जान रहे। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? राष्ट्रकूट। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। अलबेरनु को कौन बंधक बनाकर ख्वारिज्म से गजनी ले गया? तो सुल्तान महमूद गजनी ले गया था। रिहला के लेखक कौन थे? इब्न बतूता। फ्रांसो बर्नियन कौन था? तो समझिए चिकित्सक, इतिहासकार, राजनीतिक, इनमें से सभी हो जाएगा। मुगल शहरों को किसने शिविर नगर कहा था? बर्नियर ने। किसने कहा था? बर्नियर ने। आईने अकबरी किसने लिखा है? तो आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखा है। मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान को दर्शाने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते थे? तो समझिए कि रैयत, मुजरियन, असामीन में से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 18वीं शताब्दी में बंगाल में जमींदारों द्वारा दस्तकारों को सेवाओं के बदले दी जाने वाली नकदी व्यवस्था को क्या कहलाती थी? तो मिरास कहलाता था। क्या कहलाता? मिरास। दान में दिया गया राजस्व अनुदान क्या कहलाता था? सुयूरगल। क्या कहलाता था? सुयूरगल। तो मेरे भाई चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलिएगा। अनानास, पपीता, मक्का भारत में कब से उपजाए जाते हैं? तो मान लीजिए लगभग 17वीं शताब्दी से। गुलबदम बेगम ने हुमायूंनामा की क्या की थी? रचना की थी। बाबर ने बाबरनामा किस भाषा में लिखी है? तुर्की। किस भाषा में लिखी है? तुर्की। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। जीतल किस धातु का बना था? तो तांबा का बना था। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। प्रथम इब्राहिम लोदी के बीच था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए कब कानून बनाया था? 1829 में। देखिए दोस्तों कितना मस्त मस्त क्वेश्चन है। बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कहाँ निर्वासित कर दिया था? तो रंगून जेल में। द क्लीमेंसी ऑफ कैनिंग क्या था? समझिए एक प्रकार का कानून था जिसमें बहुत सारे नियम बनाया गया था। किसने 1857 के विद्रोह को भारत का स्वाधीनता संघर्ष कहा था? तो बीडी सावरकर। कौन बोले थे? बीडी सावरकर। 1858 में पील कमीशन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो सेना का पुनर्गठन के उद्देश्य से किया गया था। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी? तो दोस्तों 1911 ईस्वी में हुई थी। फोर्ट सेंट जॉर्ज का किस शहर में स्थित है? तो कलकत्ता में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस शताब्दी में होता है? इंडो सारासेनिक में। भारत में नियमित 10वीं जनगणना कब प्रारंभ हुआ? 1881 ईस्वी में। महात्मा गांधी एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो समझिए 1893 ईस्वी में गए थे। तो दोस्तों मैंने 100 क्वेश्चन करा दिया, आप लोग मिला सकते हैं। आपका कौन सही हुआ जरूर कमेंट में बताइएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोग को लाइक कमेंट और शेयर से और सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमको और ऊर्जा मिलेगी जिससे हम आगे लेकर वीडियो आते रहेंगे। और मैं बता दूं इस चैनल पर आप लोगों को एजुकेशन से रिलेटेड हर एक प्रकार का वीडियो मिलेगा और उसके साथ ही मतलब सरकारी जॉब की भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेगी, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक जॉब लेने का उद्देश्य जरूर होगा। और तो आप लोग से रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसके थ्रू आप आराम से हर एक चीज़ इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।